सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एसएससी वाले छात्रों को जिनका एग्ज़ाम आ गया है। जो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे साल भर से कि कब होगा पेपर, अब डेट आ गई है। सबको अपनी अपनी तारीखें पता चल गई होंगी और पता चल गया होगा कब किसको कहाँ जाना है, कहाँ सेंटर पड़ा है, सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। एसएससी वाले बच्चों के लिए एक बात कहूँगा कि जो भी एसएससी का पेपर देने जा रहे हैं वो एक चीज़ शुरुआत में मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने टेक्निक आपको बताई है कि तुक्का भी अगर मारना है तो उसमें भी कैसे टेक्निक देखनी है, उसमें भी कैसे सोचना है। ये सारी चीज़ें जो शुरुआती वीडियो मैंने बनाई है, वीडियो नंबर 18 से लेके 19, 20, 21, 22, ये 3-4 वीडियो शुरुआत की 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो हैं। जाकर थोड़ा सा समय निकाल कर सारी वीडियो देख डालो, निश्चित ही तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तुम्हारा दिमाग एक लेवल ऊपर जाकर सोच पाएगा सवालों को। जब तुमसे सवाल हो भी नहीं रहा होगा तब सोच पाओगे कि कैसे ऑप्शन को देख के सवाल का आंसर मैं निकाल सकता हूँ, कैसे ऑप्शन इसमें काम करेगा, कैसे टेक्निक काम करेगी, कैसे लॉजिक काम करेगा, और तुक्का भी मारना तो कैसे मारना, ये भी मैंने आपको बताया है शुरू की वीडियोज़ में। तो एसएससी वाले जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम आ गया है, भाई समय निकालो 1 घंटे का और जाके शुरुआत की सारी वीडियो देख डालो। आज की वीडियो में जो मैंने सवाल लिए हैं ये रेस के सवाल हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में ही हम कह सकते हैं। एक कंसेप्ट है रेस यानी कि दौड़ का, ये कंसेप्ट है। इसके सारे सवाल जो मैंने लिए हैं ये सब ग्रुप में कन्फ्यूजन या फिर डाउट के तौर पर बच्चे ने भेजे हैं, वही सवाल मैंने हूबहू उठा लिए हैं। इन्हीं सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 4 सवाल आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, ये 4 सवाल हम आज कोशिश करेंगे सॉल्व करने की और समझने की क्या इनके पीछे लॉजिक है, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड। पहला सवाल आप लोगों के सामने है, तो एसएससी जीडी वाले बच्चे जाके देख लो, शुरुआत की 4-5 वीडियो देख लो, बहुत काम आएंगी। क्योंकि अब तुम सारी वीडियो देखने लगोगे तो हो सकता है समय उसमें बहुत ज़्यादा निकल जाए, लेकिन चाहो तो सारी वीडियो भी देख सकते हो। 10-15 मिनट की वीडियो है, मुश्किल से 10-12 घंटे का पूरा कंटेंट होगा। उतने भी सवाल अगर आप करके चले जाओगे जितने मैंने करवाए हैं, तब भी सिलेक्शन गणित की वजह से तो नहीं रुकेगा, ये मेरा दावा है। पहला सवाल आप लोगों के सामने है। एक 300 मीटर की दौड़ में पी क्यू को 22.5 मीटर या 6 सेकंड से हरा देता है। बहुत आसान सवाल है, एक लाइन का सवाल है। देखिए सब, जब सवाल में केवल एक चीज़ पूछ रहा हो, एक चीज़ ही दे रखी हो, तो समझ लो सवाल बहुत आसान है। यही सवाल 3-4 लाइन का होता और 3-4 सवाल को मिक्स करके दे देता तो सवाल टफ हो जाता। लेकिन रेस वाले सवाल की यही खासियत है कि ये सवाल हमेशा इजी ही एग्जामिनर पूछता है। छोटा सवाल रहेगा, समझने में आसानी रहेगी, लेकिन इसमें पॉइंट क्या है जहां आप गलती करते हैं ये समझिए। एक 300 मीटर की दौड़ है, मान लीजिए ये 300 मीटर की दौड़ थी, पी और क्यू 2 लोग दौड़ रहे हैं। पी क्यू को देखो, पी हरा देता है, मतलब पी पहले पहुंच गया होगा, क्यू तब तक यहाँ मान लीजिए कहीं रास्ते में भटक रहा है। 22.5 मीटर से हराने का मतलब है कि अभी 22.5 मीटर और बचा हुआ है क्यू को तय करने के लिए। दूसरा पॉइंट इसने दिया 22.5 मीटर या 6 सेकंड से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक या तो आप समझिए कि 22.5 मीटर दूरी बची हुई है, या फिर क्यू को अभी 6 सेकंड और लगेंगे। ये दोनों ही चीज़ें क्यू के बारे में दे रखी हैं, दूरी और समय। तो क्यू की स्पीड की अगर मैं बात करूँ, क्यू की स्पीड क्या रही होगी, तो आप कहेंगे दूरी बटे समय, यानी 22.5 मीटर को तय करने में क्यू को 6 सेकंड लग रहे थे। ये हुई क्यू की स्पीड मीटर पर सेकंड में। और यही आपसे पूछना चाह रहा है कि पूरी दौड़ को करने में क्यू को कितना समय लगेगा। भाई क्यू की स्पीड मेरे पास है, पूरी दौड़ 300 मीटर है, तो 300 मीटर को पूरा करने में इस चाल से कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो समय कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा क्यू को पूरी दौड़ को कंप्लीट करने में, वो लगेगा 300 मीटर यानी दूरी बटे स्पीड है 22.5 बटे 6, तो 6 ऊपर चला जाएगा जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए 3 से काटे, 3 7 21, 3 पंजे 15 और ये कटा 7.5 बार, ये 2 बार, 3 दूनी 6। जब आप 75 से काटेंगे, 75 दूनी 150, तो ये 4 बार कटेगा क्योंकि पॉइंट लगा तो 40 हो जाएगा। तो आप पाएंगे 80 सेकंड का समय क्यू को लग रहा होगा पूरी दौड़ को ख़त्म करने में। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशन। अगर समझ में नहीं आया है तो वही बात कहूँगा, भाई सारी वीडियोज़ को शुरुआत से जाकर देखेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी, तभी ये बातें समझ में आएंगी जो मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा सवाल समझेंगे सभी साथी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जो हमारी आदत है पुरानी कि जल्दी जल्दी हम सवालों को सॉल्व करेंगे। सारी टेक्निक मैं आपको बता चुका हूँ, 3-4 तरह से सवाल को कैसे सोचा जाता है, ये सब पुरानी वीडियोज़ में हम बात कर चुके हैं। दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल है 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बी की चाल बताइए। देखिए ए ने बी को 15 सेकंड से हराया, लेकिन कितना समय लिया अभी नहीं पता। ए की चाल दे रखी है, देखिए
एक ही चाल दे रखी है, तो सबसे पहले ए का टाइम में निकाल लूँ, ए को कितना समय लगा। तो दूरी 800 मीटर बटे स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। और ये वाली बात कि 5/18 से गुणा करना है कि 18/5 से गुणा करना है, पहली वीडियो में बताई थी। और कैसे इसकी ट्रिक है, कैसे याद रखा जाए, कैसे समझा जाए, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई थी आपको। उस डिटेल को जाके देख लेंगे। ये 100 बार कटा, 5 से काटेंगे ये 20 बार कटा। आपने देखा 18 दूनी 36 यानी 360 सेकंड तो लग रहे होंगे ए को। वहीं बी का अगर आपको टाइम पता करना हो तो बी कितने सेकंड से आ रहा है, 15 सेकंड से आ रहा है, यानी बी को 15 सेकंड और लगते। तो मैं कह सकता हूँ 360 + 15 यानी कि 375 सेकंड बी को लगते इस दौड़ को पूरा करने में। 375 सेकंड लगते दौड़ को पूरा करने में। वहीं अब बी की चाल की बात कर रहा है, चाल मतलब स्पीड। तो बी की स्पीड क्या होगी, स्पीड होती है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 800 मीटर, समय कितना लगा 375 सेकंड। लेकिन ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो ये मीटर पर सेकंड में होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे। फिर वही कन्फ्यूजन, 18/5 से गुणा करेंगे 5/18 से। तो मैंने वीडियो में बताया था आपको 5/18 क्योंकि छोटा नंबर है तो मीटर पर सेकंड बनेगा, 5/18 से गुणा करेंगे। और 18/5 से गुणा कब करेंगे, जब किलोमीटर प्रति घंटा बनाना होगा। इसे सॉल्व करेंगे, आप काटिए। 3 से काटेंगे, 3 × 6 = 18, 3 से काट 3 × 3 3 से 3 × 5 = 15, 125 बार। आप 125 से जब आप इसे काट रहे होंगे तो ये कटेगा 125, 5 से काटिए, 25 × 5 = 125, सॉरी 25 से काटा, 25 × 5 = 125, 25 से काटेंगे, 25 × 3 = 75, बचे 2, 25 × 3 = 75, बचे 5, 25 दूनी 50, ये 32 बार कटा। ऊपर बचा 6 दूनी 12 का 2 हाथ लगा, 6 × 18 = 19, 112, नीचे बचा 25। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 25 पंजे 125, 6 7, 25 7 175, 192 से 175 जाएंगे तो मेरे हिसाब से बचेगा ये 17/25। ये आ गई इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में। इस सवाल को ऐसे आपको सॉल्व करना था। ये बहुत ही बेसिक सा सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है, बहुत छोटी छोटी हर एक चीज़ को हमने देखा इस सवाल में। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में सॉल्यूशन आया होगा। और फिर वही बात, अगर नहीं आया मेरे दोस्त तो वीडियो को दोबारा देखो और सीक्वेंस में देखते हुए आओगे तो बहुत मज़ा आएगा यार, बहुत मज़ा आएगा चीज़ों को समझने में। अगला सवाल आप लोगों के सामने, तीसरा सवाल, बहुत ही सादा सा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। लेकिन जिसको रेशो वाला कंसेप्ट नहीं पता, जिसको नहीं पता रेशो कहाँ, डिस्टेंस का रेशो दे रखा है तो टाइम का कैसे निकालना है और स्पीड का कैसे निकालना है, उसके लिए बहुत टफ सवाल ये माना जा सकता है। स्पीड का रेशो दे रखा है मुझे, स्पीड का रेशो उसने कहा 3:5 है, ठीक है। अब उसने कहा P 200 मीटर का स्टार्ट देता है, तो दौड़ खत्म होने पर P और Q के बीच की दूरी बताइए। 500 मीटर इन्हें तय करना है। देखिए स्पीड का रेशो आपको पता करना, जब दौड़ शुरू होती है तो एक टाइम पे ही शुरू करते हैं सब लोग और एक टाइम पे ख़त्म कर देते हैं। एक टाइम पे ख़त्म करते हैं और वहाँ पता चल जाता है कौन कितना पीछे था, उससे तय होता है कौन हारा कौन जीता। तो जो स्पीड का रेशो होगा वही तो डिस्टेंस का रेशो होगा। मैंने आपको बताया था कि जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो होता है, जब उनके द्वारा चला गया समय बराबर हो। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा उसकी डिस्टेंस ज़्यादा। 3:5 के अनुपात में ये तय करेंगे। आप मुझे बताइए, जब ये वाला 500 मीटर जाएगा उतनी देर में ये वाला 300 मीटर जाएगा। यहाँ से हमें ये पता चला। लेकिन अंतर उसने कहा 200 मीटर का स्टार्ट देता है। 200 मीटर का स्टार्ट देने का मतलब हुआ 200 मीटर का स्टार्ट देने का मतलब हुआ अगर मैं इसे 200 मीटर और दे दूँ तो ये भी 500 हो गया और ये भी 500 हो गया। इस सवाल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं और आप कह सकते हैं कि दोनों बराबर दूरी चलेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि दोनों एक ही साथ डेस्टिनेशन पर, एक ही साथ जहां पर दौड़ खत्म होनी है वहां पर पहुंचेंगे। तो 200 मीटर का स्टार्ट देते ही दोनों दौड़ एक साथ खत्म करेंगे। इतनी सी बात मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आ गई होगी। और आज का आखिरी सवाल, 800 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा देता है। 500 मीटर की किसी दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हरा सकता है। 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितनी दूरी से हरा पाएगा। ऑप्शन आपके सामने हैं चारों, और ये सवाल आपका होमवर्क है। आप सब लोग इसका सॉल्यूशन करके और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिख देंगे। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। और रेस वाले कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चे का रहता है। रेस वाले सवालों में कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। 8171503287 हमारा नंबर आपको पता ही है। इस पे आप मुझे भेज देंगे अपना सवाल। अगली किसी वीडियो में मैं रेस वाले सवाल को ले लूँगा, आपके डाउट को ले लूँगा। उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों से आपकी समझ में, जो पुरानी वीडियो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, वहाँ से आपकी समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी। अब एक वीडियो बनाएंगे ट्रेन की, केवल एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में मैं लगभग सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। वो समझ में आ गया, ट्रेन भी समझ आ जाएगा, रेस भी समझ आ जाएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
चलिए इन्हीं सब बातों के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। और वही एक बात कि भाई वीडियो का लिंक शेयर कर दो बच्चों को, सारे बच्चे जो पेपर देने जा रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं अगले साल की, सबको शेयर करो और आपको निश्चित ही बहुत फ़ायदा मिलेगा इन सब चीज़ों से एग्ज़ाम में। चलिए रखते हैं सभी साथियों को। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।